इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें मेडिटेशन को जानने की क्या ज़रूरत है और ख़ास करके अष्टांग योग के 8 स्टेप्स जो कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन ध्यान एक ही चीज़ है और ये पीस लेके आता है, शांति लेके आता है। यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ पीस नहीं लेके आता, बट ये आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करता है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन का इंडेक्स है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी फ़िज़िकल वेलबींग है और साथ में आपकी मेंटल वेलबींग भी इसके साथ कनेक्टेड है। आइए ज़रा समझते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए मान लेते हैं कि आप प्रॉपर मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, अष्टांग योग के 8 अंग जो हैं उन्हें फॉलो कर पा रहे हैं। अष्टांग योग के मेजर अंग यानी कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। चलिए मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए, जैसे कुछ हर्ट हुए, कुछ धोखे हुए, कुछ बेइज्जती हुई और समय के साथ ये आपके सबकॉन्शियस में डोरमेंट हो गए। ये अभी भी कभी कभी आपके सामने आ जाते हैं और तब आप फिर से उन मेमोरीज़ को रिलीव करते हैं और हर्ट फील करते हैं। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आप इन नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या नेगेटिव मेमोरीज़ के प्रति अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि सरफेस पे आनी शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि आप अब ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तो आपके पास ये एबिलिटी भी आ जाती है कि आप इन नेगेटिव मेमोरीज़ को जल्दी से जल्दी सरफेस पे लेके आएँ ताकि इन्हें हील किया जा सके। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता कहती है कि जो ये इंसान का शरीर है ये एक खेत की तरह है। जैसे एक किसान एक खेत को पहले जोतता है और ताकि उसमें एक फसल लगाई जा सके, उसी तरीके से हम इस शरीर रूपी खेत को भी जोत सकते हैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ, जिनमें से ध्यान एक तरीका है। और जैसे ही हम एक खेत को जोतते हैं तो सबसे पहले उसमें से गंद निकलता है, जिसको हम वीड भी कह सकते हैं, या जो लास्ट फसल बोई थी उसका जो रेजिड्यू रह गया है वो निकलता है, वेस्ट मटेरियल। सेम इसी तरीके से जब हम ध्यान के ज़रिए इस शरीर रूपी खेत को जोतना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसमें से डोरमेंट और हिडन नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव एक्सपीरियंस या नेगेटिव मेमोरीज निकलती हैं, शेम के रूप में, गिल्ट के रूप में, हर्ट्स, सैडनेस, फियर्स, पुराने कोई गुस्से गिले, कोई बेइज्जती, कोई ट्रॉमा और भी ऐसे ही कोई एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी लाइफ के हों, ये पास्ट लाइफ्स के भी हो सकते हैं अगर वो पास्ट लाइफ्स में हील नहीं हुए थे तो इसका मतलब ये भी है कि हम अपने ट्रॉमास को अगली लाइफ्स में भी कैरी करके ले जाते हैं। एक एक्सपीरियंस को हम हील या न्यूट्रलाइज्ड कंसीडर कर सकते हैं अगर इसको याद करने पर आपको कोई अनइजीनेस नहीं होती है। अगर आपकी लाइफ का कुछ ऐसा है जिसे आप अब रिमेंबर नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि ये अभी हील नहीं हुआ है और ये आपको हर्ट करता है। सो जैसे ही आप इस शरीर रूपी खेत को जोतना शुरू करेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ, ध्यान के साथ, तो इसमें से नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी मेमोरीज़ हैं, वो बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इसकी। जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन करने की कोशिश की तो उसमें से सबसे पहले जो चीज़ निकली थी वो थी विष यानी कि पॉइजन। ये माइथोलॉजी ये रिप्रेजेंट करती है कि जब हम अपना इनर वर्क करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हिडन और सबकॉन्शियस नेगेटिविटी ही सरफेस पे आती है। जैसे कि एक खेत में 90% काम जोतने का होता है और 10% काम उसमें से जो गंद बाहर निकला है जोतने के बाद उसको उठाने का या जलाने का होता है, उसी तरीके से जब हम इस शरीर रूपी खेत को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जोतते हैं तो 90% काम इसको जोतने का यानी कि ध्यान करने का होता है और बाकी का 10% काम होता है जो सरफेस पे आ रही नेगेटिविटी है उसको क्लीन करने से, और उसको हील या क्लीन किया जाता है एनर्जी क्लियरिंग के तरीक़ों से। तो एक क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है कि हमें मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत क्या है जबकि वो ये नेगेटिविटी को ऊपर सरफेस पे ही लेके आ रही है। अगर आप किसी भी तरह के मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये नेगेटिव इमोशन सरफेस पे आते ही हैं एक स्लोअर पेस के साथ। जैसे कि आपकी ज़िंदगी कुछ दिनों के लिए ठीक चलती रहेगी, फिर एकदम से एक डिस्टर्बिंग एपिसोड हो जाएगा और आपकी सारी पीस चली जाएगी। ये डिस्टर्बेंस कुछ दिनों तक लास्ट करेगी और उसके बाद फिर से ये डोरमेंट या सबसाइड कर जाएगी। फिर कुछ दिन ठीक चलता रहेगा, उसके बाद फिर से कोई ना कोई एपिसोड रिपीट हो जाएगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट से आपको गुस्सा आता है जब कोई आपके सामने झूठ बोलता है, तो ये जान लीजिए कि ये लोगों का झूठ बोलना आपके सामने ये एपिसोड बार बार रिपीट होता रहेगा तब तक जब तक कि आप इसको पूरी तरह से हील नहीं कर लेते या आप सीख नहीं लेते कि इसे हील कैसे करना है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एपिसोड इनफाइनाइटली रिपीट करता रहेगा जब तक कि आप इतने अवेयर नहीं हो जाते कि आप इस पैटर्न को समझ सकें। तो हम ज़्यादा अवेयर कैसे हो सकते हैं? इसका एक ही तरीका जो मुझे पता है वो है ध्यान करना या किसी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करना।
और जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स हैं जैसे एनर्जी क्लियरिंग है, ये इस रेपिटेटिव नेगेटिविटी को कुछ ही समय में क्लियर कर देंगी, जिसको कि अदरवाइज़ कई सौ साल या कई लाइफ टाइम्स भी लग सकते हैं। ध्यान की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं आपको चांद पे जाना है, मून पे जाना है, और आपके पास एक कार है और आप इस कार को ड्राइव करके मून तक जाना चाहते हैं। तो क्या सड़कों पे कार को ड्राइव करके आप मून पे पहुंच सकते हैं? नहीं। आपको इसके लिए एक दूसरी तरह का व्हीकल चाहिए होगा, जैसे कि एक रॉकेट। और आप ये भी जान लीजिए कि अपने ट्विन के साथ यूनियन करना यूनिवर्स में ट्रैवल करने से कम नहीं है। ये उन बाकी रिलेशंस जैसा नहीं है जो कि आपने धरती पे देखे हैं। तो ये एक धरती के बाहर का एक्सपीरियंस है, एक धरती के बाहर का रिलेशन है। इसे आप धरती पे चलने वाली कार से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक हायर कॉन्शियसनेस का रॉकेट चाहिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप इनर वर्क के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज़ का लिंक और ट्विन फ्लेम यूनियन प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ट्विन फ्लेम्स कोच चंडीगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।